आज हम स्टार्ट करेंगे 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है 9th स्टैंडर्ड में, डिग्री 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था एक चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से, अगर हम वेरिएबल एक्स यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल लिख दूं तो ये बन जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मुझे पी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी चाहिए? 2। ठीक है, तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बनानी हो तो क्या बनेगी? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to 0 where p of x is a polynomial of डिग्री 2। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो और साथ में उसकी डिग्री भी 2 हो तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक और सिंपल सी डेफिनेशन अगर बनाएं तो वो बनेगी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल इक्वेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड। जो भी आप x y z वेरिएबल यूज़ करते हो उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है उसी को डिग्री कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल लिख देता हूँ तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x माइनस 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर 2 है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। 1 माइनस x² प्लस 300x इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इन सभी में जो डिग्री है आपकी वो 2 है। ठीक है, आइए इसकी अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बनाते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म में हम क्या करेंगे? जितनी भी टर्म्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ होंगी उन सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्री। मतलब बड़ी पावर पहले लिखेंगे, छोटी पावर्स बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हमने x की पावर 2 पहले लिखी है, x की पावर 1 बाद में लिखी है और कांस्टेंट टर्म बाद में लिखी है। ठीक है, तो बड़ी पावर्स पहले और उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। और इज इक्वल टू अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। अब बात करते हैं यहाँ पर a b c क्या है। तो हेयर a b एंड c ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये सभी रियल नंबर्स होंगे। बस इसमें एक कंडीशन है, ध्यान रखना होगा कि जो a है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर्स में 0 भी आते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, बी और सी 0 भी हो सकते हैं या कोई और वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। अगर हम ए को 0 ले लें तो क्या होगा? ठीक है, अगर ए को हम 0 ले लें तो जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो 0 हो जाएगी। ए 0 इंटू समथिंग 0, तो फर्स्ट टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज ये बनेगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज इसमें डिग्री 2 नहीं बची है हमारे पास। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हमें अभी क्या सीखा आपने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, बी और सी की भी हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं ए बी सी कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, अगर मैं b को 0 ले लूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने b को 0 लिया है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक एग्जांपल और लेता हूँ, अगर मैं c को 0 ले लूँ, ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर मैंने c को 0 लिया है। अगर मैं b और c दोनों को 0 ले लूँ तो हमारे पास बचेगी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर मैंने b और c दोनों को 0 लिया है। तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए,